अगर एक जीव शरीर से धड़ अलग हो जाए तो वो उलटता पलटता रहता है। तो ये संसार में अगर हरिनाम का अगर असर देखा जाए तो अगर आपने 1 महीना अगर जप किया है तो उसका असर आपको 6 महीने तक देखने को मिलेगा। 6 महीने तक देखने को मिलेगा। हरिनाम की ऐसी महिमा है कि 6 महीने तक आप चार्ज रहेंगे। कभी कभी होता है कोई व्यक्ति जप करता है, कभी छूट गया, एक आध दिन छूटा, दूसरे दिन पकड़ लिया, ये तो बना रह सकता है। लेकिन जिसने 1 महीना करने के बाद एकदम से छोड़ दिया तो गारंटी है 6 महीने के अंदर में जैसे वो राक्षस था वैसे ही वो राक्षस पुनः बन जाएगा। अगर बचना चाहते हो आप तो नाम जप को मत छोड़ना, कभी भी कभी नाम जप को मत छोड़ना। नाम जप सदैव करते रहना, नाम ही आपको बचाएगा। हम नहीं आएंगे या कोई नहीं आएगा, भगवान नहीं आएंगे, नाम ही आपको बचाएगा, नाम बचाएगा। नाम की महिमा, एक बार कोई व्यक्ति अगर हृदय से नाम का उच्चारण कर दे, एक बार केवल, ध्यान से सुनना, अगर कोई श्रद्धा से, जानते हैं हम लोग बहुत कीर्तन करते हैं, क्या करते हैं, बहुत कीर्तन करते हैं, हम भी गाते हैं तो हम भी सोचते हैं इतना अच्छा गाएं कि आपको अच्छा लगे। आपकी बात नहीं कर रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। हम भी अगर कीर्तन करते हैं, हरिनाम गाते हैं, तो हमारे मन में भी ये भाव रहता है कि हम इतने अच्छे से गाएं कि आपको अच्छा लगे। अभी कीर्तन हमसे हुआ नहीं। कीर्तन का मतलब है कीर्तन, कीर्ति और तन। कीर्ति का मतलब है यश को छोड़ करके। जब हम अपने यश पाने की लालसा को छोड़ करके इस तन से कीर्तन करेंगे तब कीर्तन होगा। हमारे गाने बजाने में हमारा यश छुपा रहता है, हमारे मन में यश छुपा रहता है। मैं कितना अच्छा गाऊं, मैं कितना अच्छा बोलूं, कहां कीर्तन हुआ। जीवन में एक बार अगर यश कीर्ति को छोड़ करके इस तन से अगर हरिनाम गा दिया जाए तो केवल एक नाम आपके लिए सफिशिएंट है। एक नाम में इतनी सामर्थ है कि उतनी सामर्थ आपके अंदर पाप करने की नहीं है। एक नाम में इतनी सामर्थ है। मैं बताऊं, एक बार एक छोटा सा लड़का गया सत्संग करने के लिए, कथा सुनने के लिए। ऐसे कथा हो रही थी, चला गया। उस दिन हरिनाम की महिमा का गान हो रहा था और उसने सुना कि नाम की महिमा क्या होती है। नाम की महिमा सुनकर के कथा से वो घर गया। बोला हमारे घर में तो कोई हरिनाम नहीं जपता, कोई भगवान का नाम नहीं लेता, और पुत्र होने के नाते मैं अपने पिता को एक बार नाम जरूर लेने का वो करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे निवेदन करूंगा कि आप एक बार नाम लीजिए। गया अपने घर, अपने पिताजी से बोला पिताजी एक बार कृष्ण बोलिए, भगवान का नाम लीजिए। बोला कतई नहीं लेते, नहीं लेंगे। बोले एक बार कृष्ण बोलिए। बोले नहीं बोलेंगे। बोले कृष्ण बोलने में क्या है? बोले हमारी इच्छा है, नहीं बोलेंगे। तुम हमको जबरदस्ती क्यों बुलवा रहे हो? नहीं बोलेंगे। बोले पिताजी आपसे हाथ जोड़े हैं, एक बार कृष्ण बोलिए ना। बोले नहीं बोलेंगे। बोले एक बार कृष्ण बोले। बोले नहीं बोलेंगे। बोले एक बार कृष्ण बोलिए। बोले कृष्ण नहीं बोलेंगे। लड़के ने बोला बस
जो मैं चाहता था वो आपने कर दिया। अब आपने एक बार कृष्ण बोल दिया ना, तो जब आप मरना यहां से ना, मर करके जाना, तो यमराज के पास एक ही निवेदन करना। जब तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे पाप की सजा दिया जाए कि पुण्य की सजा दिया जाए, तो आप एक ही निवेदन करना कि मैंने एक बार कृष्ण बोला है, आप कृष्ण बोलने का फल दे दो, उसके बाद जितना भी मेरे जीवन के पाप हैं उसके पापों का मुझे फल दे दीजिए। वो मरा, मर करके यमराज के पास पहुंचा। यमराज के पास पहुंचने के बाद बोला कि बताइए क्या आदेश है। यमराज बोले कि भाई खोलो इसकी लिस्ट खोलो, क्योंकि वहां जो बैठे हैं ना हिसाब पाती देखने के लिए, एक भी परसेंट इधर उधर नहीं करते। वहां कोई घूस नहीं चलता है, रिश्वत नहीं चलता वहां। तुरंत उसके नाम पर क्लिक करें, उसका बायोडाटा खुल करके आ गया। कितना मुर्गा खाया, कितना बकरा खाया, कितना बोतल दारू पिया, कितना चीलम गाजा पिया, कितना क्या किया, सब लिख करके आ गया। बोले भाई तुम तो अपने जीवन में बड़े पाप किए हो, बहुत पाप किए हो। बोले ना ना, एक बार हम कृष्ण भी बोले हैं, पहले अपना चेक करो, पहले कंप्यूटर चेक करो एक बार, देखो कहीं लिखा होगा एक बार हम नाम भी बोले हैं। यमराज बोले भैया देखो कहां बोला है। अब जहां अरबों खरबों पाप किया है उसमें एक कृष्ण नाम कहां दिखाई दे रहा है? पूरा ऊपर से नीचे तक चेक किए, कहीं नहीं मिला। बोले कहीं नहीं, बोले नहीं हम बोले हैं, आप ठीक से देखिए, एक बार हम बोले हैं कृष्ण बोले हैं, ध्यान ध्यान से देखिए। फिर यमराज चेक करवाए कि भाई देखो कहां ये भगवान कृष्ण का नाम बोला है, ये कह रहा है कि हम बोले हैं, एक बार नाम लिया, देखो कहां लिया है। फिर चेक किए, कहीं दिखाई नहीं दिया। बोले भाई आपका कंप्यूटर खराब, हम मानेंगे ही नहीं, हमने एक बार नाम बोला है तो बोला है बस। अब देखो आप चेक करो पहले, हम कुछ नहीं मानेंगे, आप एक बार चेक करो पहले। बहुत देखते 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 एक कोने में दिखाई दिया कि हाँ इसने एक बार कृष्ण नाम बोला है। बोले हाँ हाँ दिख गया, एक बार बोले हो। बोले बस एक बार कृष्ण नाम हमने बोला है, आप उसका मुझे फल दीजिए। यमराज का दिमाग खराब। बोले भाई बहुत बार नाम लेने का तो फल हमको पता, लेकिन एक बार कृष्ण बोलने का क्या फल होगा? यमराज भी सोच में पड़ गए, नाम की महिमा को देखिए। बोले एक बार नाम के जप का फल क्या होता है, इसको क्या दिया जाए? ये महाराज सोचे भाई हमको तो पता नहीं है, ऐसा अद्भुत जीव पहली बार हमारे यहां आया, एक बार कृष्ण बोल करके आया है। सोचे चलो अच्छा हमको तो नहीं पता है, इसको लेकर के चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। उस आदमी को लेकर के यमराज ब्रह्मा जी के पास गए। बोले पिताजी एक समस्या आ गई है। बोले क्या समस्या है? बोले ये आदमी अपने जीवन में एक बार कृष्ण बोला है और हमें समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार कृष्ण बोलने का क्या फल होता है। ये कहीं लिखा ही नहीं कि एक बार कृष्ण बोलने का क्या फल होता है। हमने बहुत देखा, शास्त्र उलट पलट के बहुत देखा, क्या फल होता है एक बार कृष्ण बोलने का। ब्रह्मा की 4 मुंडी घूम गई। ब्रह्मा को 4 सिर है ना, चारों दिमाग घूम गया उनका। बोले भाई बहुत बार बोलने का तो हम भी फल बता सकते हैं, लेकिन एक बार बोलने का क्या फल होता है तो हमको भी नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है। अब क्या किया जाए? ब्रह्मा जी बहुत उलट फेर किए, चिंतन किए, कोई रास्ता नहीं मिला। तब बोले देखो अब हमको तो नहीं पता, लेकिन शंकर जी कैलाश पर बैठ करके बड़ा राम नाम जपते हैं, कृष्ण नाम जप करते हैं, चलो शंकर जी से पूछते हैं, उनको तो जरूर पता होगा। ब्रह्मा जी यमराज उस आदमी को लेकर के कैलाश पहुंचे, भगवान शंकर जी के पास। शंकर जी के पास पहुंचने के बाद बोले प्रभु एक समस्या आ गई। बोले क्या समस्या है? बोले ये आदमी एक बार कृष्ण नाम बोला है,
अब ये गलती से बोल दिया कि जान करके बोला कि कैसे बोला ये पता नहीं है, लेकिन हमारी डायरी में शो कर रहा है कि एक बार ये कृष्ण नाम बोला है, ये और ये कह रहा है कि हमको एक बार कृष्ण नाम बोलने का फल चाहिए। आप बताइए कि एक बार भगवान का नाम लेने का क्या फल होता है? शंकर जी सोचने लगे आंख बंद करके। दिन भर नाम लेते हैं शंकर जी, सोच में पड़ गए। भाई एक बार कृष्ण नाम बोला है, इसका क्या फल होगा? सोचते सोचते बेचारे कुछ समय के बाद बोले, भाई ये तो हमको पता नहीं कि एक बार बोलने का क्या होगा। बोले आप दिन भर नाम जप करते हैं, आप ही को नहीं पता है? बोले अब नहीं, हमें जानकारी है कि एक बार की बात है ना, बार बार की बात हो तो बताया जा सकता है, लेकिन यहां एक बार की बात है। अब क्या फल है पता नहीं, शंकर जी भी नहीं बता पाए एक बार कृष्ण नाम लेने का फल। अब शंकर जी कहते हैं देखो भाई, इस संसार में कोई नहीं बता पाएगा, जिसका नाम है ना उसी के पास चलो चलते हैं, वही बताएगा। शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज उस आदमी को लेकर के बैकुंठ गए। बैकुंठ गए और बैकुंठ में भगवान गद्दी पर विराजमान है, स्वयं लक्ष्मी विराजमान है बगल में। जाकर के शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज सब जाकर के हाथ जोड़ करके निवेदन किए। बोले प्रभु बड़ा संकट में हम आपके पास आए हैं, बहुत घूमते घूमते आए हैं। बोले क्या हो गया? बोले प्रभु ये आदमी एक बार आपका नाम ले लिया है, अब ये जिद पकड़ लिया है, कह रहा है हमें एक बार नाम बोलने का फल दो। अब आप ही बताओ ना, एक बार नाम बोलने का क्या फल होता है? क्या फल होगा एक बार बोलने का? भगवान मुस्कुराए, मुस्कुराए और मुस्कुरा करके कहते हैं, किसने बोला नाम एक बार? कौन बोला इसमें से? शंकर जी आप? बोले नहीं प्रभु हम नहीं। बोले ब्रह्मा जी आप? बोले नहीं हम भी नहीं। बोले यमराज आप? बोले हम भी नहीं। अच्छा तुम बोले हो क्या एक बार कृष्ण? इधर आओ इधर आओ इधर आओ। भगवान बड़ा प्यार से उसको बुलाए, बोले इधर आओ, तुम एक बार कृष्ण नाम बोले हो, इधर आओ। उसको बुला करके, उस जीव को बुला करके भगवान अपनी गोद में बैठा दिए। गोद में बैठा करके उसके सर पे ऐसे हाथ फेर रहे हैं, उसको लाड प्यार कर रहे हैं, और लाड प्यार करके कहते तुमने एक बार कृष्ण नाम बोला है? बोले हाँ प्रभु एक बार बोला है। प्रभु उस जीव को लाड प्यार कर रहे हैं, और शंकर जी, ब्रह्मा जी, यमराज तीनों लोग एक सुर से बोले, प्रभु हम बहुत दौड़ते दौड़ते आए हैं, आपसे ये पूछने के लिए आए हैं कि एक बार कृष्ण नाम बोलने का क्या फल होता है, और आप गोद में बैठा करके उसको लाड प्यार कर रहे हैं। बोले अभी भी नहीं समझे? अरे इतने में तो समझ जाना चाहिए, एक बार कृष्ण नाम बोला है और ये आकर के मेरी गोद में बैठा है, और क्या फल चाहिए एक बार कृष्ण बोलने का? बताओ तो, और क्या फल चाहिए तुमको एक बार बोलने का? कोई जीव एक बार कृष्ण नाम बोल दे, वो भगवान की गोद में जाकर के बैठा, अभी भी फल पूछने की इच्छा करते हैं आप? अभी भी इच्छा जानना चाहते हैं क्या? उसका फल जानना चाहते हैं, एक बार कृष्ण बोलने का क्या फल होता है? एक बार अगर आपने अपने जीवन में कीर्ति और यश को छोड़ करके कीर्तन कर दिया, तो जानना भगवान के गोद में पहुंच जाओगे।